हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट रीडिंग है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। निरक्षीय स्थिति का मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी ले रहे हैं उसके अक्ष में न होकर निरक्ष में यानी अक्ष से हटकर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम निकालते हैं। तो मान लिए हम कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए बी जिस पर आवेश -q तथा +q है, इनके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। +q आवेश के कारण तीव्रता E1 बाहर की तरफ, -q आवेश के कारण तीव्रता अंदर की तरफ लेते हैं। यदि ये थीटा है तो ये भी कोण थीटा बनेगा, ये भी हमारा थीटा हो तो ये भी थीटा होगा। तो इसमें हम जो है वैद्युत द्विध्रुव के जो आवेश है उसका बिंदु P से दूरी निकालते हैं। क्योंकि इस फिगर में जो ये हमारा है 90 डिग्री है और ये आपका एंगल है, तो यह एक समकोण त्रिभुज बनाता है। जब समकोण त्रिभुज बन जाता है तो इसमें जो AP की दूरी है, AP हमारा इस त्रिभुज के लिए कर्ण का कार्य करता है। तो AP बराबर √AO² प्लस OP²। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अब यहाँ पे AP जो होगा AO का मान है L² प्लस OP का मान है R, तो R का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो AP है उतना ही BP भी है, तो BP भी इक्वल टू आपका R² प्लस L² होगा। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल में भी ये दूरी L है और ये दूरी R है। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो √R² प्लस L² हो जाएगा। अब प्लस आवेश के कारण जो हम तीव्रता P पर निकालते हैं, तो Q आवेश के कारण P पर तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। R मतलब BP का होल स्क्वायर। तो यहां मान रख देंगे तो E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q/√R² प्लस L² का होल स्क्वायर। तो जब किसी भी कर्णी में संख्या का वर्ग करते हैं तो कर्णी से हट जाता है, तो हमारा हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q/R² प्लस L²। इसी तरीके से E2 का मान निकालते हैं, अर्थात -q आवेश के कारण P पर तीव्रता। E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q/AP², तो हो जाएगा 1/4πε0 Q/√R² प्लस L² का होल स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 Q/R² प्लस L²। यह है E2 का मान। अब चूंकि हम यहां देख रहे हैं फिगर में E1 ऊपर की तरफ जा रहा है, E2 इस तरफ आ रहा है, दोनों अलग अलग कोण पे जा रहे हैं। तो इन दोनों तीव्रताओं का हम वियोजन कर देते हैं। वियोजन करने के लिए हम इस फिगर में से
ये ले लिए, ये है E1, ये E2। यहां पे बिंदु P है जहां पे आपका एंगल ये दिया हुआ है थीटा। तो जब E1 का वियोजन करेंगे तो इस पर हमें मिलता है E1 cos थीटा और लंबवत E1 sin थीटा मिलता है। इसी तरीके से जब E2 का वियोजन करते हैं तो इधर मिलता है E2 cos थीटा और नीचे की तरफ मिलता है E2 sin थीटा। चूंकि हम देख रहे हैं E1 और E2 दोनों के मान समान है, अर्थात E1 और E2 के मान समान है, दोनों एंगल sin थीटा लिया गया है। अब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, अतः जो ये दोनों है एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में कार्यरत है, अर्थात परिणामी जो तीव्रता होगी E वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। अर्थात P पर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। अब E1 और E2 के मान यहां से हम रख देंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा प्लस 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। अब चूंकि ये दोनों मान समान है अतः इन्हें हम जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों में हम देख रहे हैं 1/4πε0 दोनों में कॉमन है, Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इसमें मिल रहा है इंटू cos थीटा, तो दोनों जुड़ करके ये 2 हो जाते हैं। तो हमारा हो जाता है ये E इक्वल टू 1/4πε0 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब चित्र से cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। अब इस फिगर यानी इस ट्रायंगल से cos थीटा का मान निकालते हैं। तो चूंकि हम cos थीटा बराबर जानते हैं आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा बराबर आधार यहाँ पे हो जाएगा L बटे कर्ण अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसका मान यहाँ पे रख देते हैं तो हमारा E इक्वल टू हो जाता है 1/4πε0 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये तो हमारा पहले से है, इंटू cos थीटा की जगह रखेंगे L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहां पे इनका आपस में गुणा कर देते हैं तो हमारा हो जाता है E इक्वल टू 1/4πε0 2QL बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू, अब ये जो करनी में है इसे हम लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल पावर 1/2। करनी को हम दूसरे रूप में लिखते हैं तो ब्रैकेट लगा के उसका पावर 1/2 लिख देते हैं। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। चूंकि इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है तो हम जानते हैं कि जब दो संख्याएं आपस में गुणा हो तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो हमारा हो जाता है E इक्वल टू 1/4πε0 2QL बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल पावर 1 प्लस 1/2। तो हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0
2ql बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब चूंकि हम जानते हैं 2ql बराबर P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अतः 2ql की जगह P रख देते तो हमारा E इक्वल टू सूत्र हो जाता है 1/4πε0 P बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब मान लेते हैं यदि R का मान L की तुलना में बहुत बड़ा हो तो एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 P बटे आर स्क्वायर का होल पावर 3/2, क्योंकि एल स्क्वायर को नगण्य माने हैं तो एल स्क्वायर का मान 0 है। तो हमारा हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 P बटे, जो ये घात के ऊपर घात हो तो घात का आपस में गुणा कर देते, तो r के पावर 2 इंटू 3/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा मिल जाता है E इक्वल टू 1/4πε0 P बटे आर क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हो गया। और यहां पे ये फॉर्मूला, यदि माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल A ज्ञात हो तो E इक्वल टू हो जाता है 1/4πε0 कैपिटल K P अपॉन आर क्यूब। ये जो हमारा फॉर्मूला है वो वायु या निर्वात के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, जबकि ये अगर हमें माध्यम का परावैद्युतांक दिया हो तब इस सूत्र का यूज करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। कोई वैद्युत द्विध्रुव है AB, जिस पर आवेश -q व +q है, ठीक है। ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है थीटा कोण पे, यानी ये जो हमारा है थीटा कोण पे स्थित है। इस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। अब बल युग्म का मतलब जो होता है इन दोनों आवेशों पर दो बराबर किंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करता है। अब जो बल युग्म का आघूर्ण निकालने के लिए हमें बल चाहिए और इनके बीच की लंबवत दूरी चाहिए। तो जो द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण को हम टाउ से दिखाते हैं। तो टाउ इक्वल टू हो जाता है दोनों बलों में से कोई एक बल गुणे इनके बीच की लंबवत दूरी। तो बल हमारा हो जाएगा कैपिटल F इंटू इनके बीच की जो लंबवत दूरी निकालना हो, ये थीटा है तो यहां भी थीटा होगा, ये 90 डिग्री है। कोण के सामने भुजा को हम लंब कहते हैं और 90 अंश के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं। जब किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा और कोण दिया हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से अन्य भुजाओं को ज्ञात करते हैं। तो यहां पर हमें कर्ण दिया है और कोण दिया है, लंब निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा, तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण साइन थीटा।
कर्ण का मान हमें दिया है 2l साइन थीटा। तो हमारा हो जाएगा लंबवत दूरी जो हो जाएगी 2l साइन थीटा हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं अगर हमें आवेश दिया हो q और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दिया हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से E इक्वल टू हमारा होता है F अपॉन Q। तो हो जाएगा F इक्वल टू QE। तो जो ये बल है उसकी जगह हम रख देते हैं Q कैपिटल E इंटू 2l साइन थीटा। अब 2QL को एक साथ ले लेते हैं, 2QL एक साथ हो गया इंटू E साइन थीटा। अब 2QL बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P ले लेते हैं, PE साइन थीटा। ये अगर इसे सदिश रूप में लिखे तो इसका जो सदिश रूप होता है वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये हमारा इसका सदिश रूप होता है। तो ये हो गया सूत्र। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।